नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हैज हैव थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर। हैज हैव थर्ड फॉर्म, इस स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम देखते हैं कि हैज जो हेल्पिंग वर्ब हैज है वो किसके साथ यूज करेंगे और हैव किसके साथ। तो देखिए दोस्तों, हैज जो यूज करते हैं ही, शी, इट और कोई नाम जो हो सिंगुलर हो, यानी मान लीजिए सोनू सिंगुलर है तो सोनू हैज। लेकिन जैसे ही दो नाम कर देंगे सोनू एंड मोनू तो हैव यूज करेंगे, यानी सिंगुलर नेम होगा तो आप हैज यूज करेंगे। ऐसे अब हैव किसके साथ यूज करेंगे इसको भी जान लेते हैं। आई के साथ, देखिए आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ आप हैव यूज करेंगे। वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं, जैसे देखिए डॉग्स, कैट्स, फैंस, सबके साथ हैव यूज करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि हैज किसके साथ और हैव किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे। और साथ में देखिए हिंदी में पहचान भी आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूं कि आप ट्रांसलेशन मेथड सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि कभी भी लाइफ में ट्रांसलेशन की जरूरत पड़े वहां पर आप यूज करें, लेकिन बेटर इंग्लिश को सीखने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो पहले हम ट्रांसलेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसलेशन के लिए देखिए, जब हिंदी में पहचान यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, की है, इस तरह के सेंटेंसेस के एंड में जब वर्ड्स मिलेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। जैसे मैंने उसकी मदद की है तो आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। वो वहां जा चुका है तो स्ट्रक्चर यूज होगा। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला सेंटेंस देखिए, लेखक ने यह कहानी पूरी की है। द राइटर हैज कंप्लीटेड दैट स्टोरी। वह कहानी है यानी दैट स्टोरी। लेखक ने वह कहानी पूरी नहीं की है। द राइटर हैज नॉट कंप्लीटेड दैट स्टोरी। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ, सिर्फ नॉट ऐड हो गया नहीं की वजह से। इसी तरह से क्या लेखक ने यह कहानी पूरी की है, तो जैसे पहले हम करते थे इस क्या को ढक लीजिए। लेखक ने वह कहानी पूरी की है, तो लेखक ने वह कहानी पूरी की है, यह पहला सेंटेंस है। इसमें से जब हैज को आप आगे निकाल देते हैं तो वह हैज क्या की मीनिंग देने लगता है। यानी देखिए यहां पर सेंटेंस क्या बना, हैज द राइटर कंप्लीटेड दैट स्टोरी। इसको बोलने का तरीका भी अलग होगा दोस्तों। देखिए हैज द राइटर कंप्लीटेड दैट स्टोरी ऐसे पढ़ेंगे, और फर्स्ट को कैसे पढ़ेंगे, द राइटर हैज कंप्लीटेड दैट स्टोरी। सेकेंड, द राइटर हैज नॉट कंप्लीटेड दैट स्टोरी। हैज द राइटर कंप्लीटेड दैट स्टोरी, यानी क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से पढ़ेंगे। फोर्थ देखिए, क्या लेखक ने यह कहानी पूरी नहीं की है, इसमें भी यही करेंगे। इस क्या को ढकिए, लेखक ने यह कहानी पूरी नहीं की है। देखिए लेखक ने यह कहानी पूरी नहीं की है, जो सेकंड सेंटेंस है। अब इसमें फोर्थ बनाने के लिए क्या की मीनिंग निकालनी है, तो हैज को आगे निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा, हैज द राइटर नॉट कंप्लीटेड दैट स्टोरी। देखिए यही सेम है, हैज द राइटर नॉट कंप्लीटेड दैट स्टोरी। फिफ्थ में देखिए, लेखक ने यह कहानी पूरी क्यों की है, तो इसमें क्यों आ गया, और ये क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड को आप बिगिनिंग में लिखते हैं, पहले भी हमने सीखा है, वाई। और जैसे ही वाई आएगा तो हेल्पिंग वर्ब मांगेगा, क्या देंगे इसको, हैज देंगे। वाई हैज द राइटर, द राइटर क्या है, सिंगुलर है, तो हैज आएगा यहां पर। वाई हैज द राइटर कंप्लीटेड दैट स्टोरी। सिक्स्थ पे आते हैं, लेखक ने यह कहानी पूरी क्यों नहीं की, तो सबसे पहले देखिए क्यों है, तो क्यों को हमने लिखा, और क्यों हेल्पिंग वर्ब को मांगेगा, हम हैज देंगे। वाई हैज द राइटर नॉट कंप्लीटेड दैट स्टोरी। इस तरह से 6 सेंटेंसेस जो है, एक ही सेंटेंस के जो 6 अलग अलग जो रूप बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। इस तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए अब इस ट्रांसलेशन के बेस पर होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। भाई होमवर्क भी तो बहुत जरूरी है ना प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखिए होमवर्क के रूप में आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। आप इन सेंटेंसेस को एक बार मैं पढ़ देता हूं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, क्या आपने उन्हें देखा है, आपके दोस्त कहां गए हैं, आपने ये पत्र क्यों लिखे हैं, वे बच्चे मुंबई पहुंच चुके हैं, क्या आपने
उसे माफ कर दिया है? मैंने बहुत से पेड़ लगाए हैं, क्या आपने उसे सूचित कर दिया है? हमने अपना गृह कार्य कर लिया है, आपने ये पेड़ क्यों काटे हैं? हमने उन्हें प्रशिक्षित कर दिया है, क्या आपने शिकायत की है? क्या मोहित, सुरेंद्र और राजेश ने पुल तोड़े हैं? हमने कई नए जानवर खोजे हैं, क्या राजेश ने साइकिल की मरम्मत कर दी है? क्या आपने उस अफसर से बात की है? क्या उन बच्चों ने फूल नहीं तोड़े हैं? क्या आपने पैसा बचा लिया है? हमने एक नए भवन का निर्माण किया है, क्या उन लड़कियों ने आपको नहीं बुलाया है? आपके दोस्त ने मुझे धोखा क्यों दिया है? और पहले की तरह देखिए नीचे आपको फुटनोट्स दिए हुए हैं, और फुटनोट्स में आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको ट्रांसलेशन के दौरान जिनकी ज़रूरत होगी वो आपको दिए हुए हैं दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको हमारे क्लास ग्रुप में भेज सकते हैं, जिससे चेक करके आपको वापस दिया जाएगा। और साथ ही वो सब्सक्राइबर जो अभी तक ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, 9205314404 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपनी डिटेल, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने देश का नाम, क्योंकि हमारे इस चैनल के बहुत से सब्सक्राइबर इंडिया से बाहर भी हैं, तो आप अपने कंट्री का नाम लिखकर भेज सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल से आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश, यानी जो भी आप होमवर्क भेजेंगे हमारी टीम आपको चेक करके उस पर करेक्शन करके भेजेगी, और आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं दोस्तों। तो बस बने रहिए टीओ उदय ठाकुर चैनल के साथ और इंग्लिश सीखते रहिए। तो ये होमवर्क आपको मिल चुका है दोस्तों, होमवर्क को एंजॉय कीजिए और भेजिए। उसके बाद देखिए अब इसी स्ट्रक्चर पर हम डायरेक्ट मेथड से डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। कोई जरूरी नहीं कि हम ट्रांसलेट करें और फिर हम सीखें दोस्तों, बिना ट्रांसलेशन के भी इंग्लिश को सीखा जा सकता है। आप डायरेक्ट सोचिए सेंटेंसेस को और लिखते चले जाइए, बस सोचिए लिखते चले जाइए, सोचिए लिखते चले जाइए, यही काम करना है दोस्तों। और आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कैसे, दोज गर्ल्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, व्हाई हैव यू मिसगाइडेड आवर चिल्ड्रन, वी हैव ट्राइड all methods to save you, we have tried to contact your officers to solve our problems, doctors have tried their best to save the life of corona patients, have you come to meet my brother, we have tried our best to make that boy understand। ये एक स्ट्रक्चर है, आपको सिखाऊंगा मैं किसी वीडियो में। मेक दैट बॉय अंडरस्टैंड एक स्ट्रक्चर होता है, मेक प्लस डैश प्लस अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा किसी वीडियो में, और इस तरह के कम से कम 300 स्ट्रक्चर आपको सिखाऊंगा, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो बस बने रहिए टीओ उदय ठाकुर चैनल के साथ और वेट कीजिए। लगभग 300 के करीब इस तरह के स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाएगी दोस्तों। देखिए, हैव योर फादर कंप्लेंट पुलिस डिपार्टमेंट अबाउट दिस सीरियस मैटर, वी हैव रिटन मैनी कंप्लेंट लेटर्स टू योर डिपार्टमेंट बट नो एक्शन हैज बीन टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप सोचते चले जाइए, अलग अलग टॉपिक लेके सोचिए दोस्तों। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, टॉपिक बेस्ड, देखिए टॉपिक बेस्ड सेंटेंसेस बनाइए। जैसे कि कोई पॉल्यूशन के ऊपर ले लीजिए, वी हैव मैनी, जैसे देखिए एक पॉल्यूशन टॉपिक लिया हमने कि वी हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, वी हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। इस तरह से अलग अलग टॉपिक ले सकते हैं आप क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन टॉपिक ले सकते हैं, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ले सकते हैं, कोरोना पैंडेमिक, कोई भी टॉपिक लेकर आप डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाइए और इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। और हम है ना आपके साथ, आप सेंटेंसेस बनाइए और हम तक भेजिए सेंटेंसेस, आपके सेंटेंसेस को चेक करके हम आपको भेजेंगे, आपको फीडबैक देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं।
और इस स्ट्रक्चर से हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, ट्रांसलेशन भी सीखेंगे और साथ में डायरेक्ट मेथड से सेंटेंसेस को बनाना भी सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि किसके साथ विल लगाना है और किन किन नाउन्स के साथ शैल लगाना है। देखिए दोस्तों, वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में विल शैल का यूज ना करके, शैल का यूज ना करके सिर्फ विल यूज होता है। स्पोकन इंग्लिश में विल शैल दोनों का यूज ना करके कॉन्ट्रैक्शन यूज होते हैं, वो आपको आगे के लेसन्स में सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी रिटन इंग्लिश में विल शैल का यूज हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि शैल जो है वो आई और वी दो सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, शैल का आई और वी के साथ। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह से हम यूज करेंगे विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को ट्रांसलेशन में। देखिए दोस्तों, सेंटेंस के एंड में जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह की एंडिंग जब सेंटेंस में होती है तो उस समय ट्रांसलेशन करने के लिए हम विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि ट्रांसलेशन मेथड इंग्लिश सीखने का बहुत अच्छा मेथड नहीं है। ट्रांसलेशन मेथड मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि कभी ना कभी लाइफ में इस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है ट्रांसलेशन की। तो आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए, ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, ताकि वक्त आने पर आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी कर सकें। तो चलिए सीखते हैं कि विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को कैसे यूज करेंगे। देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, मेरा दोस्त वहां जा रहा होगा। तो देखिए, मेरा दोस्त, इसकी इंग्लिश क्या होगी, माय फ्रेंड। रहा होगा से पता लग गया कि विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करेंगे। तो मेरा दोस्त वहां जा रहा होगा, माय फ्रेंड विल, माय फ्रेंड के साथ यूज करेंगे हम विल और बी यूज होगा यहां, माय फ्रेंड विल बी गोइंग देयर। सेकंड की बात करते हैं। देखिए, मेरा दोस्त वहां नहीं जा रहा होगा, यहां पर नहीं ऐड कर दिया सेंटेंस में हमने, तो माय फ्रेंड विल नॉट बी गोइंग देयर, यानी विल बी के बीच नॉट ऐड कर देंगे आप, तो माय फ्रेंड विल नॉट बी गोइंग देयर, सेंटेंस बन गया। अब देखिए, क्या मेरा दोस्त वहां जा रहा होगा, तो इस तरह के सेंटेंस में मैंने पहले ही बताया है कि आप इस क्या को ढक लेंगे। तो देखिए, मेरा दोस्त वहां जा रहा होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस की तरह है, माय फ्रेंड विल बी गोइंग देयर। और इस क्या की मीनिंग देने के लिए, इस क्या की मीनिंग देने के लिए आप जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल उसको आगे ले आएंगे। यानी सेंटेंस क्या बना, क्या मेरा दोस्त वहां जा रहा होगा, विल माय फ्रेंड बी गोइंग देयर, विल माय फ्रेंड बी गोइंग देयर। यानी आपने एक ट्रिक सीख ली कि जब भी सेंटेंस के शुरू में क्या होगा तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा और वो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस को क्या की मीनिंग देगा। ठीक है दोस्तों। सो क्या मेरा दोस्त वहां जा रहा होगा, विल माय फ्रेंड बी गोइंग देयर। क्या मेरा दोस्त वहां नहीं जा रहा होगा, सो इसमें भी देखिए शुरू में क्या है, आप क्या को ढक लीजिए, मेरा दोस्त वहां नहीं जा रहा होगा। देखिए, मेरा दोस्त वहां नहीं जा रहा होगा, इसकी इंग्लिश है हमारे पास, तो इसमें से विल को बस आगे कर दीजिए तो आपको सेंटेंस क्या मिलेगा, जैसे विल को आगे किया, विल माय फ्रेंड नॉट बी गोइंग देयर। ठीक है। ऐसे फिफ्थ सेंटेंस देखिए, मेरा दोस्त वहां क्यों जा रहा होगा, इसमें क्यों है, तो मैंने पहले बताया हुआ पिछले वीडियोस में कि जब भी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड्स हो तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश और उसकी इंग्लिश के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तुरंत। यानी जब इजआरएम सीख रहे होंगे तो इजआरएम, वाज वर्ब सीख रहे होंगे तो वाज वर्ब, और अगर विल शैल यूज कर रहे हैं तो विल शैल। मेरा दोस्त वहां क्यों जा रहा होगा, वाई विल माई फ्रेंड बी गोइंग देयर। इसके बाद देखिए, मेरा दोस्त वहां क्यों नहीं जा रहा होगा, तो इसमें देखिए क्यों भी है और नहीं भी है। सो वाई विल माई फ्रेंड नॉट बी गोइंग देयर, वाई विल माई फ्रेंड नॉट बी गोइंग देयर। इस तरह से आप 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ट्रांसलेशन उसकी कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैं दे रहा हूं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देखिए किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, और सेंटेंसेस को मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। इसको एक एक करके मैं पढ़ दे रहा हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो आपकी क्लास ग्रुप्स बने हैं उसमें आप भेज सकते हैं। वे बच्चे फूल तोड़ रहे होंगे,
क्या आपके पिताजी हमारी मदद कर रहे होंगे? वे आपकी तलाश कर रहे होंगे। क्या वे खाना पका रहे होंगे? आपका भाई वहां क्यों जा रहा होगा? क्या वे भिखारी भीख मांग रहे होंगे? हम उन अजनबियों की मदद क्यों कर रहे होंगे? क्या आपका दोस्त घड़ी की मरम्मत कर रहा होगा? वे लड़के क्यों कूद रहे होंगे? वे लेखक वहां क्या कर रहे होंगे? क्या मोहन, राजेश और रवि दौड़ रहे होंगे? वह पुजारी आपकी मदद क्यों कर रहा होगा? क्या उन अमीर लोगों ने आपकी मदद की होगी? मगरमच्छ उस जानवर को निगल रहा होगा। क्या वह मांस भून रहा होगा? आपके दोस्त क्यों सो रहे होंगे? क्या वह लड़का पानी उबाल रहा होगा? आप गीत क्यों गा रहे होंगे? वह उस कविता की रचना क्यों कर रहा होगा? क्या वह अध्ययन कर रहा होगा? और देखिए दोस्तों, इन सेंटेंसेस को बनाने में कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको चाहिए, तो नीचे देखिए मीनिंग है और किस तरह से आपको पता ही है। जैसे फूल पे देखिए नंबर 1 लगा है, यहाँ भी नंबर 1 लिखा है, तो नंबर 1 पे जो फूल की मीनिंग लिखी है, आप इन वर्ड मीनिंग्स को सेंटेंस के ट्रांसलेशन के दौरान आप यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स आपको दी हुई है, यानी सेंटेंसेस में जहां भी वर्ड मीनिंग्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे देखिए यहाँ पर 30 नंबर लिखा है गा रहे, तो यहाँ पर 30, देखिए यहाँ पर भी 30 नंबर है गाना, गाने को सिंग बोलेंगे। तो इस तरह से आप यूज करेंगे वर्ड्स को। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करके जो आपका क्लास ग्रुप बना है उसमें आप भेज सकते हैं। और कोई हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जिनका कोई ग्रुप नहीं है, वो 9205314404 नंबर पर आप कॉल करके, या उस पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपना मैसेज, अपना नाम, आप किस शहर से हैं और किस कंट्री से हैं, क्योंकि हमारे चैनल के बाहर इंडिया से बाहर भी लोग देख रहे हैं, तो आप किस कंट्री से हैं ये अपनी डिटेल देकर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सब्सक्राइबर्स का, उसमें आप ऐड हो सकते हैं और वहां पर इसको होमवर्क के रूप में आप इसको कंप्लीट करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिख के आप भेज सकते हैं। आप फोन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस ग्रुप में ऐड होने के लिए, या फिर आप उस जो नंबर बताया उस पर आप मैसेज लिखकर अपनी डिटेल लिखकर भेज सकते हैं, हम आपको उस ग्रुप में ऐड करके, और आपका जो होमवर्क आएगा उसको हम चेक करके हमारी टीम वापस भी भेजेगी आपको। इस तरह से घर बैठे आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ ट्रांसलेशन मेथड, लेकिन जैसा मैं बार बार सजेस्ट करता हूं कि आप ट्रांसलेशन मेथड पर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन मेथड से सीखेंगे तो आपकी फ्लुएंसी नहीं बनेगी, आप इंग्लिश को धारा प्रवाह यानी फ्लुएंट तरीके से नहीं बोल पाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है दोस्तों कि एक स्ट्रक्चर को सीखने के बाद आप जो है डायरेक्ट मेथड से इस तरह से सेंटेंसेस आप बनाएं, राइटिंग सेंटेंसेस यूजिंग डायरेक्ट मेथड। देखिए बस अपने माइंड में कोई भी सेंटेंस सोच लीजिए और सोच के बस इंग्लिश में बना डालिए, गलत हो सही हो इसको चेक करना हमारा काम है। आप सेंटेंसेस बना के ग्रुप में भेजिए, उसको चेक करके हम आपको फीडबैक देंगे, उसमें मिस्टेक्स को एनसर्कल करके आपको बताएंगे और इस तरह से आप बिना ट्रांसलेशन के भी सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। देखिए, those girls will be facing many problems. Your father will be trying to come here. Why will your officers be creating problems for us? They will be trying their best to make fun of him. Will doctors be trying their best to save the life of corona patients? All the students will be preparing their best for 12th class exams. Your officers will be trying their best to misguide people for their personal benefits. इस तरह से ये तो एक सैंपल दिया है हमने, आप ऐसे ऐसे 10 सेंटेंसेस बना सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग जो भी आपके सिलेबस में है उस कंपोजिशन को बनाने में, लिखने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे काम के सेंटेंसेस आप बनाइए और बनाकर ग्रुप में भेजिए ताकि चेक करके हम फीडबैक दे सकें। तो दोस्तों ये था स्ट्रक्चर विल, शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह हम एक एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ डायरेक्ट मेथड से सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।